तो स्पेशल इंटीग्रेशन जो है, स्पेशल इंटीग्रल में ये क्वेश्चन है, इसमें ये तीनों फॉर्मूला ध्यान देना है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला को ध्यान देना है। ये वाला एक फॉर्मूला ए वाला है, इंटीग्रेशन dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होता है फॉर्मूला 1/2a log a plus x by a minus x plus c। फिर इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होता है 1/2a log x minus a डिवाइडेड बाय x plus a plus c। फिर एक और होता है dx x स्क्वायर plus a स्क्वायर बोले या फिर a स्क्वायर plus x स्क्वायर बोले, उसका फॉर्मूला सेम है। क्या होगा 1/a tan इनवर्स x by a plus c। तो यही तीनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग स्पेशल इंटीग्रल का पहला चैप्टर डील कर रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है इससे डील, फिर इसके बाद जो दूसरा चैप्टर उसमें 3 फॉर्मूला और है, फिर और एक और 3 फॉर्मूला, मतलब कुल मिला के 9 टोटल फॉर्मूला से स्पेशल इंटीग्रल डील होगा। तो आज का जो क्वेश्चन है ये वाला है, देखो यहाँ देखिए इसको कैसे बनाओगे। यहाँ पर हम लोग पहले चेक करेंगे कौन सा साइन दिया, सब प्लस है, मतलब इस फॉर्मूला से टूटेगा। किससे टूटेगा, यहाँ देखो इससे टूटेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इससे तोड़ने के लिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ इसके साथ में कोई नंबर है, तो पहले नंबर को हटाना। तो जब भी देखना एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर है तो उसी से मल्टीप्लाई कर देना, उसी से डिवाइड कर देना। तो वही करो, यहाँ कितना है 25 ना, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए, फिर इधर भी वही करना होगा 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड किए। फिर क्या करना, ये कट गया, जब एक्स स्क्वायर अकेला हो गया ना हुआ। अब फिर यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पे 25, इसको कॉमन ले लो तो 1/25 कॉमन होता है। क्या आ जाएगा कॉमन। अब क्या बचा 4/25 और एक्स स्क्वायर। अब देखो ये पूरी तरह से ऐसे हो गया ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर का टर्म में लिखने के लिए 1/25 को तो बाहर रखेंगे, 4/25 को 2/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या बोलता है, dx a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x by, होता है ना। तो उसमें डालने के लिए इससे तो हम लोग मतलब ही नहीं, बाहर रहेगा। अब क्या होगा 1/a, फॉर्मूला क्या बोल रहा है 1/a, तो 1/a a कौन है 2/5, 2/5 tan इनवर्स x by a, तो x कौन है x, a कौन है 2/5 वो अंकित। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये पलट के कटेगा, कट के आएगा 1/10 और ये वाला पलट के ऊपर चल जाएगा तो tan इनवर्स 5x/3 तो आ गया। अब दूसरा वाला देखो, ये इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करके दिया है, क्या करके दिया है, हाँ यहाँ तुमको लगेगा क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, ये भी आता है ये भी आता है, कोई भी आ सकता है इसमें। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला है, इसको ध्यान देना थोड़ा। तो ये इस टाइप का तो है नहीं, तो हम लोग उसको बनाना होगा। तो क्या किसको माने हम लोग, तो इसमें क्या करोगे, इसमें उस टर्म को मानोगे जिसका डिफरेंशिएशन वहां दिख रहा है, उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ताकि जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए आसानी से। तो इसको देख के मानना, ऐसा नहीं कि कुछ भी मान देना। तो इसको मान के कोई फायदा नहीं, इसको मान के फायदा है। कोट को अगर मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर x होता है जो ऊपर में है, तो हम लोग किसको मानेंगे कोट, कोट x को t मानेंगे, तो t बराबर cos t हो गया, सॉरी t बराबर cot x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ t है यहाँ x है, तो dt/dx, cot x का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। यहाँ पर एक लाइन लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा लिखना है। और यहाँ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग कहाँ पर रखें cot x को t माने, तो t बराबर cot x हो गया। अब डिफरेंशिएशन करो तो क्या होगा dt/dx, है ना। और cot x का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, cot x का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। और इसको क्रॉस गुना कर दो तो ये वाला आ जाएगा। तो बोलो वैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किससे ये वाला भिड़ रहा है ना, इसको वहां रखने से इतना छोटा सा dt हो जाएगा, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग लेंगे। तो जब इस वैल्यू को आप लोगे, देखो इस वैल्यू को हम लोग लेंगे ना, तो ये हमारा कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि माइनस कैसे होगा, तो अगर हम लोग यहाँ से कोसेक स्क्वायर dx को लेंगे तो ये माइनस उधर चल जाएगा, तो माइनस dt हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट को ले लेंगे इनटू, जब इस पार्ट को लेंगे यहाँ डालेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस dt, क्या हो जाएगा, तो ये पार्ट पूरा dt हो गया, माइनस को आप बाहर कर दो। और नीचे वाला तो आप t माने हो ना, नीचे वाला क्या माने हो t, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका cot स्क्वायर x का t स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आयुष ये पूरी तरह से ऐसे होगी जैसे आपको चाहिए। अब अगला बात आया, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा आउट ऑफ 3, आउट ऑफ 3 कौन सा लगेगा, तो कैसे जानेंगे, यहाँ पर यहाँ देखेंगे, देखो बीच में माइनस है, तो फिर देखेंगे दोनों में तो माइनस है, किसको लगाए, तो फिर चलेंगे आगे। यहाँ देखेंगे जो t है उसको x वेरिएबल जैसा मानेंगे, क्या मानेंगे, और जो नंबर है उसको सोचिए कोई संख्या है, तो अब उस तरह से दिखाया जाता है। x किसमें पीछे है, इसमें, यानी पक्का पता चल गया कि पहला वाला फॉर्मूला यहाँ आपको लगेगा पहला वाला। तो पहला वाला में हम लोग क्या करना है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वहां स्क्वायर में रहता, देखो, और t को t स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है,
तो इस तरह से फॉर्मूला डालेंगे। तो क्या पढ़ते हैं उसका फॉर्मूला में, dx a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ पर भी 1/2 होगा, तो a का जगह हम लोग 1 है, ये 1/2 a का जगह 1/2 into 1 होगा, फिर log होगा और देखो वहां भी log होगा। फिर a प्लस x होता है, तो a का जगह कितना देखो, तो a का जगह 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, a का जगह 1 होगा और x की जगह t है तो t होगा। फिर वहां a माइनस x है, तो a का जगह कितना 1 है और फिर x की जगह t है, तो 1 प्लस t 1 माइनस t होगा, मॉडुलस लगेगा, log है तो मॉडुलस लगेगा। अब फिर लास्ट में क्या करना है आयुष, आपको t की जगह कोड का वैल्यू डाल देना, क्योंकि आपने t को कोड माना। हो गया, तो सुबह मान कर दो, हो गया। यहाँ पर देखो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस तो लास्ट में रहेगा, ये माइनस तो लास्ट में आंसर में माइनस रहेगा। आपको बंद इंटीग्रल में अगला क्वेश्चन दिया है फिर से, और इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में तो कैसे तोड़ेंगे एक बार देख लो फिर से। यहाँ देखिए ऐसे दे दिया है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो कैसे तोड़ेंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं, प्लस का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या था रे, बोलो तो स्पेशल इंटीग्रेशन का dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या था 1 बाय a प्लस सॉरी 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, यही था ना, यही था ना आशीष। इसमें तोड़ना मतलब यहाँ प्लस दिया है, मतलब आपको इस फॉर्मूला से तोड़ना है। तो आप देखिएगा यहाँ जब तोड़ना है, इधर जब यहाँ पर तोड़ना है तो यहाँ दो टर्म में आना चाहिए, जबकि तो बड़ा सा टर्म है, इसका मतलब हमको इसको तोड़ना है। तो तोड़ने का सबसे आसान मेथड स्कूल वाला मेथड से आप तोड़ सकते हो। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे इंटू किसमें तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। तो कैसे टूटेगा, ये देखो इसको आप a मान लो, a का स्क्वायर 2ab, a कौन हो जाएगा x और b, तो b आपको सोचना है, ऐसा सोचना है कि 6x आ जाए, क्योंकि उसी की जगह इसको लिखेंगे। तो बताओ 2x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x होगा 3, तो यहाँ लिख दिया 3। फिर अपने से क्या लाना है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में आपका 3 को लियो आप, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। और आपको पता है कि 3 स्क्वायर तो हम लोग अपने से लाए थे ना, तो उसको घटा भी देंगे अपने से। अब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मेट मिल जाएगा तोड़ने का, तो हम लोग 20 को अपने से लाए थे, 3 का स्क्वायर तो घटा भी देंगे, और 13 जो लिखा है उसको ऐसे रखेंगे। फिर से देखिए इसको तोड़े एक्स स्क्वायर प्लस इसमें तोड़े a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्यों तोड़ रहे हैं, इसको इस टाइप का लाने के लिए। तो हम लोग क्या करें, a स्क्वायर के इसको लेंगे a स्क्वायर प्लस 2a ax ही होगा, b में ऐसा क्या डाले जो 6x का रख सके 3, फिर 2ab हो गया b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में तो 3 लियो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप अपने से लियो तो इसको घटा के देंगे -3 स्क्वायर, हां इससे काम भी हो जाएगा, रूल भी नहीं टूटेगा। अब 13 को ऐसे रहने दिए। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर में टूट गया, तो इससे क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। और यहाँ 13 से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, क्या होगा। अब इसको देखो x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये पूरी तरह से इसमें आ गया ना। फॉर्मूला क्या बोलता है इसका, देखो 1 बाय a बोलता है, क्या बोलता है 1 बाय a। तो यहाँ a का जगह हमारा कितना 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाय 2। फिर tan इनवर्स, हम लोग भी लिखेंगे tan इनवर्स x बाय a, तो x हमारा कितना है यहाँ पर x प्लस 3 और a हमारा कितना है 2, x प्लस 3 बाय 2। इतना आसान से तो